हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो सेशन है बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है, जिसका एग्जाम डेट 17 दिसंबर 2023 को निर्धारित है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार दरोगा 1275 पोस्ट का एग्जाम 17 दिसंबर 2023 को 2 शिफ्ट में लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट आज का सेशन है। आज इस सेशन में हम लोग देखिए एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 1 था, यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम 1, उसमें जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं सभी सेट्स में, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। देखिए वॉल्यूम 2 जो है उसमें का पूरा करंट अफेयर्स का, यानी कि जितने भी सेट में करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे उनको अलग वीडियो में मैंने कवर कराया हुआ है। साथ ही साथ उनमें जो हिस्ट्री के प्रश्न थे वॉल्यूम 2 के, उनको भी मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो में कवर कराया हुआ है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है वो भी हम लोग कवर कर रहे हैं। 2008 से लेकर के अब तक बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको सब्जेक्ट वाइज हम लोग कवर किए हुए हैं। जैसे कि हिस्ट्री के प्रश्नों को अलग वीडियो में, पॉलिटी के प्रश्नों को अलग वीडियो में, ज्योग्राफी के प्रश्नों को अलग वीडियो में और साइंस के प्रश्नों को अलग वीडियो में। तो अगर आपने अब तक नहीं देखा उनको तो ज़रूर देखिएगा, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसका लिंक कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम बनाया हुआ है बिहार दरोगा नई वैकेंसी 2023 के लिए, उस बुक में जितने भी सेट्स हैं उनमें हिस्ट्री के जो प्रश्न दिए गए हैं इतिहास के, उन सभी प्रश्नों को आज मैं आपको एक ही वीडियो में कवर करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के सभी हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे, सेट वाइज करेंगे। सेट नंबर 1 को पहले, फिर सेट नंबर 2, इसी प्रकार से हम लोग सभी सेट्स को कवर कर लेंगे। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, अगर आपको आंसर पहले से पता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस सेट को लगा रखा है, तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा और इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट को मैं प्रयास करूंगा कि आपको कवर करवा दूं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा मुख्य रूप से भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर, इन सब जानवरों का पालन किया जाता था। तो ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। मैंने आपको अभी बताया था कि भेड़, बकरी, भैंस, सुअर जैसे जानवरों का ये पालन करते थे। चलिए अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 3 रत्न त्रिरत्न में शामिल है। तो इसमें शामिल क्या है? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि सम्यक दर्शन, इसका मतलब है सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान, सम्यक आचरण यानी कि सही आचरण। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। तो इस भूमि को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड्स, इस भूमि को कहा जाता था पल्ली छंदनम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पल्ली छंदम कहा जाता था। ठीक है, चलिए। और गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को, गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को बेलान वगाई कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, क्लियर। और फ्रेंड्स, स्कूल विद्यालय की व्यवस्था के लिए जो दान में भूमि दिया जाता था उसको साला भोग कहा जाता था। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। देखिए, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? आपको याद रखना है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो ये विशाख दत्त है और यह लिखी गई है संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस ग्रंथ में यानी कि मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के विशेष में जो है विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल यानी कि कुलहीन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये हुआ था शेरशाह सूरी के समय में। शेरशाह सूरी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व जो प्रारंभ हुआ था ये हुआ था औरंगजेब के समय में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
औरंगजेब के समय में। हालांकि शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया था, लेकिन द्वंद्व जो शुरू हो गया था पारस्परिक, यह औरंगजेब के शासनकाल में दरअसल शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ये कई बार मैंने आपको बताया है कि स्थानीय स्वशासन का जनक यानी कि पिता किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दिया है। इसी के समय वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया गया था। इसी के समय प्रथम कारखाना अधिनियम जो है लागू किया गया था। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय जो हुआ था ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था, अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके। और उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। 1856 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में हुए विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये किसने किया था, दरअसल सुनिए 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में हुए ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर के संबोधित किया था। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है 1873 में ज्योतिबा फुले ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया। तो अटाला देवी मस्जिद का निर्माण जो है यह किया गया था इब्राहिम शाह के द्वारा। सरकी शासक, यहाँ मैं लिखता हूँ सरकी शासक इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना था। तो फ्रेंड्स ये आपका 1/2 था। ठीक है, 1/2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/2 था। अलाउद्दीन ने खम्स का जो लूट का धन होता था उसको खम्स कहा जाता था। ठीक है, खम्स उसको कहा जाता था। खम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/4 से बढ़ा करके 3/4 भाग कर दिया लूट के धन में, यानी कि खम्स में, और 1/2 भाग उसका भू राजस्व दर था। चलिए उसके बाद देखिए अब दूसरा सेट है, ये दूसरा सेट का हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए ये 11 नंबर से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर हिस्ट्री का क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, बता दीजिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो लक्ष्य था यह आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दरअसल यहाँ पर देखिए था क्या यह, तो इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को संदेह मात्र होने पर गिरफ्तार किया जा सकता था और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था और दंडित किया जा सकता था। ठीक है, भारतीय नेताओं ने इस एक्ट को काले कानून की संज्ञा दी थी। चले अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। आत्मीय सभा के संस्थापक तो ये राजा राम मोहन राय हैं। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्हीं ने किया था, राजा राम मोहन राय ने। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या कौन सा है। तो सबसे पहले जो हुआ था देवरा का युद्ध हुआ था 1531 में। उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। उसके बाद कन्नौज का युद्ध या इसको बेलग्राम का भी युद्ध कहा जाता है, ये 1540 में। और सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। तो ये क्रम जो है ये आपका देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। मालवा में मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, मालाबार या आपका ये कि केरल में 1921 में किसका परिणाम था, मालाबार में। तो फ्रेंड्स यह जो था यह खिलाफत आंदोलन का था। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर के पकड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ही इन्होंने करो या मरो का
नारा भी दिया था। अगला प्रश्न करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे ये कौन थे बताइए। बदरुद्दीन तैयब जी। और पहले बदरुद्दीन तैयब और दूसरा यहाँ पर पूछा गया है तो रहीम तुला सयानी थे। यह 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये मेहरगढ़ से प्राप्त है, पाकिस्तान में स्थित है मेहरगढ़। यहीं से जो है पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न करेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड्स यह हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। इसी के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी और उसी के समय जो है कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। ठीक है, महायान संप्रदाय को मानने वाले जो लोग थे वो बुद्ध को देवता मानते थे और उन्हीं ने बुद्ध की पूजा अर्चना शुरू की। तो ये कनिष्क हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया। सेल्यूकस निकेटर जो था यह कौन था बताइए। तो फ्रेंड्स यह जो था सेल्यूकस निकेटर, यह चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया था और यह सेल्यूकस जो था ये राजदूत था। किसका, तो यह सिकंदर का राजदूत था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, और यह पराजित हुआ था 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। रजत सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, और उसको कहा क्या जाता था, उसको रुपया कहा जाता था, रुपयक, यहाँ मैं लिखता हूँ रुपयक कहा जाता था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मनसदे आली के नाम से संबोधित करता था। तो ये बहलोल लोदी करता था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों अभियानों को कालक्रम के अनुसार सजाना है आपको। तो यहाँ देखिए दोआब कर में वृद्धि जो है ये आपका 1325 में, राजधानी परिवर्तन 1326 में, उसके बाद देखिए सांकेतिक मुद्रा 1329 में और कराचिल अभियान ये आपका 1337-38 में। तो ये क्रम अब आप लोग को सजा लेना है, 2 फिर 3 फिर 1 और फिर 4। तो 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब सेट नंबर 3 का प्रश्न हम लोग करेंगे। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई है बताइएगा। इसमें से कौन सी घटना जो है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, कौन सी घटना इसमें से सबसे पहले घटित हुई है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी तो ये 1765 में। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था ये 1775 से 82 तक हुआ था। तीसरा मैसूर युद्ध जो है ये आपका हुआ था 1790-92। सालबाई की संधि 1782। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी तो ये इलाहाबाद की संधि हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कह करके संबोधित किया था। देश नायक कह करके संबोधित किसने किया था तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था। तो फ्रेंड्स उस समय जो था कमांडेंट इन चीफ ये आपका लॉर्ड बेवल था। ठीक है, लॉर्ड बेवल उस समय कमांडेंट इन चीफ था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहाँ मनाया गया। तो फ्रेंड्स प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है यह 16 अगस्त 1946 को मनाया गया, डायरेक्ट एक्शन डे कोलकाता में। ठीक है, चलिए कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था। दीवाने अर्ज जो था एक सैन्य विभाग था, इसका स्थापना बलबन ने किया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविताओं में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है। तो ये किया है अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो, इनको जो है फ्रेंड्स तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। इसमें से सुमेलित जो है
चंदावर का युद्ध सही है 1194, तैमूर का आक्रमण 1398, तालीकोटा का युद्ध 1565, सभी के सभी सुमेलित हैं। जौनपुर की स्थापना किस शासक ने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है अपने चचेरे भाई जौना खां की स्मृति में किया था, फिरोज शाह तुगलक। चलिए, और सिराज ए हिंद के नाम से जौनपुर को जाना जाता है। सिराज ए हिंद जौनपुर का ऐतिहासिक नाम है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो फ्रेंड्स, यह साक्ष्य मध्य प्रदेश की पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा यानी कि होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नर्मदा घाटी में। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? महान स्नानागार और अन्नागार ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? यह शासक उदयन था। कौन था यह शासक? जो था यह उदयन था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए उदयन हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग सेट नंबर 4 का करेंगे। सेट नंबर 4 का क्वेश्चन कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय में हुआ था? बताइएगा, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है यह किस शासक के समय में हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, चोल की अगर हम बात करें, चोल राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना विजयालय ने किया था। किसने किया था? विजयालय ने किया था। और राजेंद्र प्रथम के समय में जो है सर्वाधिक विस्तार हुआ था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवा करके प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो फ्रेंड्स, यह शासक था कृष्ण प्रथम। ठीक है, कृष्ण प्रथम जो है राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? तो दंती दुर्ग ने किया था। निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? तो इसमें से पुराण जो है यह वैदिक साहित्य नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, महाविशाप सूत्र की रचना किसने किया है? महाविशाप सूत्र की रचना जो है यह किया है वसुमित्र ने। किसने किया है? वसुमित्र राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, उसके बाद देखिएगा कि गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था? तो फ्रेंड्स, ये कौन था? तो ये कर्ण द्वितीय था। ठीक है, कर्ण द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को कहा जाता था? पेंशन विभाग को दीवाने इस्तेहाक कहा जाता था। दीवाने मुस्तकरात जो था ये वित्त विभाग था। दीवाने बंदगान जो था यह दास विभाग था। दीवाने अर्ज जो था यह सैन्य विभाग था। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसकी स्थापना जो है हसन गंगू ने किया था, अलाउद्दीन हसन शाह के नाम से। अलाउद्दीन हसन शाह के नाम से। ठीक है, याद रखेंगे। और इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे कि निम्न में से कौन कालक्रम के अनुसार सही है? तो इसमें रामानुजाचार्य, उसके बाद देखिए रामानंद, गुरु नानक, चैतन्य स्वामी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखेंगे मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण थे। सही है। अबुल हसन एक छवि चित्रकार थे। सही है। गोवर्धन साधु साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण थे। तो पूरा 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट जो है यह सही दिया गया है। किस गवर्नर जनरल के समय नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो फ्रेंड्स, यह लगाया गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। लॉर्ड हार्डिंग के समय में। ठीक है, चलिए, और सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में लगाया गया था। मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था? तो ये फ्रेंड्स 1907 में हुआ था कराची में, और 1908 में अमृतसर में हुआ था। तो 1907 कराची राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका बांग्लादेश में हुई थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा जो है लिखा गया था? लिखा गया था हसरत मोहानी के द्वारा, और इसको प्रसिद्ध बनाया था भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने। चलिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था तो 1936 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन जो है नहीं किया था, तो ये किसने नहीं किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो थे इन्होंने नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेट नंबर 5 का प्रश्न करेंगे हिस्ट्री का। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय लॉर्ड एमहर्स्ट था। कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट था। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम जो था आंग्ल बर्मा युद्ध ये 1824 से 1826 तक रहा था। क्लियर? चलिए,
और इसी युद्ध के समय 1826 में जो है बर्मा और अंग्रेजों के बीच यांडीयूब की संधि हुई थी। यांडीयूब की संधि हुई थी, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स, ये लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी के द्वारा 1920 में बंबई में किया गया था। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे और इसके महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1938 में सुभाष चंद्र बोस हुए थे। गुजरात के हरिपुरा में यह अधिवेशन हुआ था और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में ही सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष थे, ठीक है। तो 1938 और 1939 याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस। पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो फ्रेंड्स, यह किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था और इसी अधिवेशन में भारत से अलग एक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो महात्मा गांधी जी ने किया था सर्वोदय का। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला तो ये 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट था। भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया गया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। इसमें से सही सुमेलित जो है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 है और 3 है, ठीक है। तीसरा मैसूर युद्ध 1790-92 और यहाँ पर देखिएगा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, 1824 से 1826 तक। तो ये सही दिया गया, 2 और 3 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलो, उसके बाद देखिएगा कि खेड़ा का युद्ध कब हुआ था। अब यहाँ पर देखिए खेड़ा का युद्ध है, एक शक्कर खेड़ा का युद्ध है, एक है शक्कर खेड़ा का युद्ध और एक है पाल खेड़ा का युद्ध, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, खेड़ा का युद्ध जो हुआ था ये 1707 में हुआ था, ठीक है, 1707 में हुआ था। किसके बीच में। तो शिवाजी के पौत्र साहू और ताराबाई, ठीक है, इनके बीच में हुआ था। साहू की जीत हुई थी। उसके बाद देखिएगा शक्कर खेड़ा का जो युद्ध हुआ था यह आपका हुआ था 1724 में। 1724 में किसके बीच में। तो निज़ामुल मुल्क और मुबारिज खां के मध्य में। फिर हुआ था एक पालखेड़ा का युद्ध, ये हुआ था आपका 1728 में, बाजीराव प्रथम और आसफ जहां प्रथम के मध्य में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है, बताइए राइट आंसर। तो इनायत खां है। इनायत खां राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र रहते थे। तो ये रहते थे शाहजहां के शासनकाल में। निम्न में से कौन सा कवि सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे। तो नहीं पूछा गया है, तो कबीर थे। कबीर निर्गुण संप्रदाय के थे, ठीक है। देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो ये सल्तनत काल में यह बंदरगाह जो था देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दिया था किसने। तो फ्रेंड्स, ये दिया था एडवर्ड थॉमस ने, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे कि सैन्य सभ्यता का महान अष्टानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि अन्नागार और स्नानागार ये मोहनजोदड़ो से। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो ये अथर्ववेद में कहा गया है, ठीक है। अथर्ववेद में कहा गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए, अथर्ववेद राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो फ्रेंड्स, इसमें से अगर बात करें तो श्रीलंका नहीं था, ठीक है। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। चलिए, सेट नंबर 6 के प्रश्न को अब करेंगे कि सीमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था। तो सीमुक जो था यह सातवाहन वंश का संस्थापक था। सातवाहन वंश का सबसे अगर प्रसिद्ध शासक पूछा जाएगा तो ये था गौतमी पुत्र सातकर्णी, याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें से सही सुमेलित जो नहीं है वो आपसे पूछा गया है।
तो यहाँ पर देखिए इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। एहोल अभिलेख का संबंध जो है ये किससे है, तो पुलकेशिन द्वितीय से है। मंदसौर अभिलेख का संबंध जो है ये यशोवर्मन से है। उदयगिरी गुहा अभिलेख का संबंध जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से है। तो कोई नहीं होगा। चलिए इनमें से सही है सभी। सभी इनमें से कोई भी सुमेलित नहीं है, तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे गलत दिए गए हैं। इत सिंह भारत की यात्रा पर कब आया था, तो इत सिंह जो आया था यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत में आया था, और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत के बारे में विशेष वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, इसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, राजराजेश्वर मंदिर को, ठीक है। और इसको बनवाया था राजराज प्रथम ने, राजराज प्रथम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अद्वैत वेदांत वेदांत की एक शाखा है, इसके प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। ज्ञान राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में नवरत्नों में कौन शामिल नहीं थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से कौन शामिल नहीं थे, तो ये पतंजलि नहीं थे। दरअसल पतंजलि जो थे ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन गया में संपन्न हुआ था। गया में 1922 में हुआ था, और उस समय कौन था, लॉर्ड रीडिंग था। लॉर्ड रीडिंग राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1922 में गया में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था। देखिए प्रमुख विद्रोह और उनके नेता नेतृत्वकर्ता का सही मिलान, तो यहाँ पर देखिएगा सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अब एक कथन यहाँ पर पढ़िए, इसे मद्रास एवं बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से में पेश किया गया था, सही है। यह थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था, सही है। इस व्यवस्था में किसानों में सीधा लगान लिया जाता था, सही है। किसानों से बना लीजिए, इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था, सही है। तो 1 2 3 4 सभी सही है। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था, तो 1947 में, ठीक है। तो 1947 इनमें से कोई नहीं होगा। गांधी जी ने 1943 में मुख्य रूप से खालिस्तान दिया गया के लिए उपवास किया था। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में, ठीक है, इन्होंने जो है 21 दिन का उपवास प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था, तो इसमें शामिल जो नहीं था ये संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना, ये शामिल नहीं था। क्लियर। चलो उसके बाद देखिएगा सेट नंबर 7 के प्रश्नों को अब हम लोग कवर करेंगे, और केवल हम लोग हिस्ट्री के प्रश्नों को जो है कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें से अगर हम बात करें तो विकल्प जो है सही पूछा गया है, तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य है, फिर गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है, और फिर संन्यास है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं, तो लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है समुद्रगुप्त को। उसके बाद देखिएगा कि महाबलीपुरम के सप्त पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं, तो ये पल्लवों के, ठीक है, पल्लव राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था, तो ये नासरुद्दीन का था, नासरुद्दीन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नासरुद्दीन ने बलबन को उलुंग खां की उपाधि प्रदान किया था। कौन सा इसमें से सुमेलित है, इसमें से सुमेलित जो है यह आपका सारा का सारा है, 1 2 3 4 चारों सुमेलित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, तो फ्रेंड्स ये बनवाया था हाजी बेगम ने, ठीक है। हाजी बेगम यह पत्नी थी हुमायूं की, इसी ने बनवाया था। चलिए राइट आंसर हाजी बेगम हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, तो इसमें से अगर हम बात करें तो देखिए मोती मस्जिद जो है यह फतेहपुर सीकरी में नहीं है। मोती मस्जिद जो है यह दिल्ली में भी है और आगरा में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी, तो 1699 में।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था और अपने साथ कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन को लेकर के चला गया। और मोहम्मद शाह रंगीला उस समय शासक था। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, तो फ्रेंड्स ये महात्मा गांधी जी ने किया था। उसके बाद देखिए निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, तो देखिए ये किया था डिज़रायली ने। और यहाँ पर देख रहे हैं कि इस विद्रोह को बीडी सावरकर ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया था। देखिए कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो महात्मा गांधी ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 में, इसी में भाग लिया था। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन दिया गया है क्रम से, ये कब हुआ था ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का प्रश्न है कि कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, तो फ्रेंड्स ये जो थे रामप्रसाद बिस्मिल थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ये माना जाता है अल्बुकर्क को। ठीक है, अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीत लिया था। ठीक है, तो ये आपका अल्बुकर्क हो जाएगा। और पुर्तगालियों का पहला वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मेडा था भारत में। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था, तो ये हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय में। 1857 के इलाहाबाद विद्रोह का नेता निम्न में से कौन थे, तो ये लियाकत अली थे। ठीक है, लियाकत अली करेक्ट आंसर हो जाएगा, लियाकत अली थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो फ्रेंड्स इन्होंने वाइकम सत्याग्रह में जो है प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। वाइकम सत्याग्रह, वाइकम में क्या हुआ था, मंदिर प्रवेश में सत्याग्रह में गांधी जी ने इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा राजकोट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, इस सब में स्वयं गांधी जी ने जो है भाग लिया था। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है, तो यह इंद्र को सर्वाधिक समर्पित है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि प्राचीन काल में तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तो ये जैन धर्म से। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, पहले ऋषभदेव थे और आखिरी महावीर थे। निम्न में से कौन से विद्वान कनिष्क के दरबार में संबंधित नहीं थे, तो ये पतंजलि जो थे ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो इसमें से जो है चोल, चेर और पांडे का हुआ है, कदम वंश का नहीं हुआ है। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था, तो फ्रेंड्स ये किया था भीम द्वितीय ने। ठीक है, भीम द्वितीय ने जो है मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण जब 1178 ईस्वी में पाटन में हुआ था, तो भीम द्वितीय ने गौरी को पूरी तरह से पराजित किया था और गौरी की भारत में यह पहली पराजय थी। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था, तो इसमें से देखिए गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा राइट आंसर। बाकी इन लोगों ने इसमें जो है योगदान किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी चौथी मंजिल जो काफ़ी हानि हुई थी उस पर जो है चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया था। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की व्यवस्था किया था, तो ये शेरशाह सूरी था। निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था, तो तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर, इन सब को समाप्त किया था अकबर ने। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को 1563 में और जजिया कर को 1564 में समाप्त किया था। चलिए अब क्वेश्चन सेट नंबर 9 के प्रश्नों को करेंगे कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। 3 भागों में विभाजित था, तो यह धौलावीरा था। धौलावीरा था, ठीक है, यह गुजरात में स्थित है और यह 3 भागों में विभाजित था। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित भी थे। कौन से इसमें से सुमेलित है, तो इनमें से सभी के सभी सुमेलित है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था।
तीसरा जो है ये अशोक के समय में हुआ था पाटलिपुत्र में। मोगलीपुत्र 30 की अध्यक्षता में। सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है यह सत्य दिया गया है। ध्यान रखेंगे सिकंदर और पोरस के साथ एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। पंजाब का शासक पोरस था और सिकंदर के बीच। इसको कहा जाता है हाइडे स्पीज का युद्ध। ठीक है, ये पूछा जाता है। चलिए सभी सही है इनमें से। उसके बाद देखिए पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम था। 712 में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। और देखिए प्रसिद्ध ग्रंथ है एक चचनामा। चचनामा इसी में अरबों के द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। तो राइट आंसर इसका मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो इसमें से अब्बास खां सरवानी हो जाएगा। अब्बास खान सरवानी जो थे ये शेर शाह सूरी का इतिहास लिखते थे। ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम है तारीख ए शेरशाही। तारीख ए शेरशाही के लेखक कौन है? तो अब्बास खान सरवानी। निम्न में से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था? तो फ्रेंड्स ये किसने किया था? बदाऊनी ने किया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण, तो यह शेर शाह सूरी ने करवाया है। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? तो यह टीपू सुल्तान ने मांगा था। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी और इसको जो है शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो फ्रेंड्स यह 1 अगस्त 1920 को हुआ था। उसके बाद देखिएगा कि बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 से। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनको सही क्रम में रख करके सही कूट का चयन करें। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन मैंने आपको बताया था कि 1931 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो है यह कब हुआ था? तो यह 1931 में हुआ था, 26 मार्च से लेकर के 31 मार्च 1931 तक। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये 23 यहाँ लिख देता हूँ 7 सितंबर को हुआ था। ठीक है, 7 सितंबर को। भगत सिंह की फांसी 23 मार्च 1931 को हुई थी। भला ये कौन भूल सकता है? गांधी इरविन समझौता जो है ये आपका हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो ये प्रश्न बनता है सारे के सारे। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था ये डेट सहित पूछा जाता है, तो 5 मार्च 1931 याद रखना है। भगत सिंह की फांसी 23 मार्च 1931 को। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। तो ये सब आप याद रखेंगे। 4, 3, 2, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब सेट नंबर 10 के क्वेश्चन को कवर करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो कहा था ये कहा था लाला लाजपत राय ने। ठीक है, लाला लाजपत राय ने। चलिए, और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के उपनाम से भी जाना जाता है। चलिए, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ किया था? तो फ्रेंड्स ये इन्होंने किया था साबरमती आश्रम से। ठीक है, दांडी यात्रा शुरू कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी कहाँ पहुँचते हैं? गांधी जी पहुँच जाते हैं कहाँ पर बताइए? दांडी पहुँचते हैं। ठीक है, और वहाँ पर नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये आपका साबरमती हो जाएगा। डलहौजी की व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन था? तो ये सतारा था। 1848 में इसका विलय किया गया था। उसके बाद देखिए किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? तो यह स्वदेशी आंदोलन है। स्वदेशी आंदोलन मैंने आपको बताया था कि शुरू कब हुआ था, इससे पहले ही प्रश्न आपको मिला था। ठीक है, किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है? तो ये जो है स्ट्रेची आयोग है। ठीक है, स्ट्रेची कमीशन राइट आंसर इसका हो जाएगा। लॉर्ड लिटन के समय स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था। इस समिति की सिफारिश पर 1883 में अकाल संहिता का निर्माण भी किया गया। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इन घटनाओं का सही क्रम क्या है। क्रिप्स मिशन जो है ये आपका हो जाएगा 1942। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव पूछेगा तो अगस्त प्रस्ताव 1940। नेहरू रिपोर्ट पूछेगा तो 1928। बेबल योजना पूछा जाएगा तो 1945।
तो ये क्रम अब आप लोग मिला लीजिए, 3 2 1 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो शामिल हैं पंप, पुन और रण। ठीक है, इसमें कंबन शामिल नहीं है। ठीक है, यहाँ रन बना लीजिए, रन ऐसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है गैर मुसलमानों से लिया जाता था? तो गैर मुसलमानों से जो कर लिया जाता था यह आपका है खराज और जजिया। ठीक है, खराज जो था यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, और जजिया जो है यह भी गैर मुसलमानों से लिया जाता था, लेकिन यह धार्मिक कर था। जक़ात यह मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र माना गया है? तो सरस्वती को। ठीक है, और सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण नदी है ये सिंधु को बताया गया है, और सर्वाधिक पवित्र माना गया है सरस्वती को। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार हुआ है और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित जो नहीं, यहाँ पर देखिए सामवेद विज्ञान का ज्ञान। सामवेद जो है फ्रेंड्स, इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, धुनों का ज्ञान है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा किया था? मजहरनामा की घोषणा जो है इसने 1579 में किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से, एक मिनट, हाँ चलिए आइए कुछ हम लोग सेट नंबर 10 में हमें आना है। सेट नंबर 10, हाँ यहाँ पर है। ठीक है फ्रेंड्स, मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किया था 1579 में। उसके बाद कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना है कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में सबसे अधिक सक्षम और योग्य थी? तो ये लिखा है मिनहाज सिराज ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तबकात ए नासरी जो है ये मिनहाज सिराज की पुस्तक है। 11 नंबर अब सेट है। चलिए इसका प्रश्न है, 11 नंबर से हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। पढ़ेंगे कि भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण जो है ये मत्स्य पुराण को माना जाता है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? तो ये किया है 7 भागों में। 7 भागों में दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर यानी कि शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो फ्रेंड्स ये होता था प्रधान काजी। ठीक है, चलिए निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने। यह प्रश्न ऑलरेडी रिपीट हुआ है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक भी थे, और फ्रेंड्स इसमें पुणे में गोपाल गणेश अगरकर भी थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाल गंगाधर तिलक भी दिया गया है, गोपाल गणेश अगरकर भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो ये दिया था जमान शाह ने। किसने दिया था? जमान शाह ने दिया था। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी था। भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, तो यह सुत्त पिटक में है। 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों की भाषा क्या है? तो ये भाषा पाली है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित है? तो इसमें से सही सुमेलित जो है ये देखिए बरीद शाही, अमीर अली बरीद, ऑप्शन नंबर डी ये संस्थापक था। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 1347 में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना किया था, और वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। गुलबर्गा राजधानी थी। ये प्रश्न भी दोबारा आया है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली पत्रिका कौन थी? तो यह पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लाया था लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, और इसको निरस्त किया था लॉर्ड रिपन ने। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन भारत आया था फरवरी 1928 में। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचा था। ठीक है, और इसको व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है।
सेट नंबर 12 का देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो पेश किया था किसने? तो फ्रेंड्स पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि पालखेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो सभी युद्ध सक्करखेड़ा, पालखेड़ा, इन सब के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, ठीक है। तो ये हुआ था बाजीराव प्रथम और निजामुद्दीन के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल या वायसराय ने त्यागपत्र देना पड़ा था? तो यह लॉर्ड रिपन था। चलिए उसके बाद देखिएगा, किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? तो ये कराची अधिवेशन जो हुआ था 1931 का, इसी में गांधी जी ने कहा था। देखिए मिलान करना है, इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, तो ये 1866, तत्वबोधिनी सभा 1839, सोशल सर्विस लीग 1911 और नौजवान सभा 1926। तो 4, 2, 1, 3 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो यहाँ नागपुर अधिवेशन था, ठीक है, नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया था। उसके बाद देखिए, सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। प्रसिद्ध द्वैत अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था निम्बकाचार्य ने, ठीक है। और अद्वैतवाद का किसने किया था? तो अद्वैतवाद का शंकराचार्य ने किया था। किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता है? शाही दरवेश, आलमगीर, जिंदा पीर, इन सब के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। किस स्थान से युगल शवाधाह का प्रमाण मिला है? तो फ्रेंड्स ये मिला है कालीबंगा से, कालीबंगा हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वैदिक देवमंडल में निम्न में से किसे युद्ध का देवता माना जाता है? तो यह इंद्र को माना जाता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस शासक को स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो यह कुषाण वंश का शासक है भीम कड़फिसस। फ्रेंड्स 12 सेट मैंने कवर करा दिए हैं। इस बुक में मैंने आपको बताया था कि टोटल 15 सेट हैं, ठीक है, 15 सेट है। 12 सेट का सारा हिस्ट्री मैंने कवर करा दिया है। देखिए सेट नंबर 13 में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिया है 2021 का। सेट नंबर 14 में देखिए 2019 का क्वेश्चन पेपर है। और सेट नंबर 15 में देखिए 2018 का क्वेश्चन पेपर है।